हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति। जैसे कि हमने पहली पार्ट में पढ़ा था डायबिटीज़ के कि डायबिटीज़ क्या होती है, उसके क्या मेन फैक्टर्स होते हैं और उसकी क्या वैल्यूज़ होती है। तो अभी हम इसमें पढ़ाई करेंगे, इसमें जानेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की डायबिटीज़ होती हैं और नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है इंसुलिन की, वो कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो पहले हम जान लेते हैं कि इंसुलिन कैसे काम करता है। तो जो भी हम कुछ भी खाते हैं, फूड या कुछ पानी पीना, खाना, जो भी, उनसे जो कार्बोहाइड्रेट आता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहा होता है और जब वो उसकी ग्लूकोज फ्लो करता है, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। देन हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म डेवलप होता है, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है एंड ब्रेन हमारे पैनक्रियास को कहता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो। इंसुलिन प्रोड्यूस का काम ही ये होता है, वो क्या उस ब्लड स्ट्रीम से आपके ग्लूकोज को लेगा और डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और ब्लड शुगर को नॉर्मल ले आएगा। दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल। जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है, अगेन बॉडी ब्रेन को स्ट्राइक करा जाता है, ब्रेन अगेन पैनक्रियास को कहता है टू प्रोड्यूस ग्लूकागॉन। वो फिर बॉडी से निकालता है और वहां पे शुगर लेवल को फिर न्यूट्रल कर देता है। तो दिस इज अ प्रोसेस। अगर ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में हाई होता है तो पैनक्रियास स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन रिलीज हुआ और उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। अब टाइप्स क्या है डायबिटीज के? डायबिटीज के तीन मेजर कॉमन है टाइप्स। पहला है टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल। सबसे पहले मैं टाइप 2 के बारे में बताती हूँ। टाइप 2 होता है आइदर पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर रहा है या फिर जो बॉडी में सेल्स है वो इंसुलिन को नहीं समझ पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है और सेल्स ले ही नहीं रहे हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन ऐसे ही वेस्ट हो गया है और ब्लड शुगर लेवल हाई है। टाइप 2 जो है, टाइप 1 जो है, उसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। खुद के सेल्स, खुद के पैनक्रियास के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वही शुगर लेवल हाई हो गया। इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर लेवल हाई हो जाएगा। द थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज। वो जैसे नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी के टाइम में होती है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में रहेगी, उसके बाद डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में पाया गया है कि वो बाद में आ जाती है। अब जो कॉमन नहीं है बट इम्पॉर्टेंट टाइप की डायबिटीज है, उनके बारे में बताती हूँ। दैट इज डायबिटीज 3C। इसमें पैनक्रियास डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल जैसे टाइप 1 में हो रहा है, लेकिन खुद के सेल्स की वजह से नहीं, किसी और बीमारी की वजह से। जैसे कि पैनक्रेटाइटिस हो गया किसी को, पैनक्रेटिक कैंसर हो गया किसी को, इनकी वजह से हमारा पैनक्रियास डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑटोइम्यून डायबिटीज होती है एडल्ट्स के अंदर, जिसे हम LADA भी कहते हैं। ये डायबिटीज लेटेंट फेज में रहती है, नहीं अफेक्ट करती कुछ भी, अचानक से 30 के बाद वो अपियर हो जाती है। और थर्ड है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, जिसे हम MODY भी बोलते हैं। ये जेनेटिक की वजह से होता है। 5% लोगों में हेरिडिटरी कवर करती है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये यंग एडल्ट्स में मिल जाता है। तो ये 3 टाइप की डायबिटीज है। एंड फोर्थ वन इज न्यूनेटल। बच्चों में शुरू के 6 महीनों के शुरुआत में ही, बच्चे के जन्म के बाद उसको डायबिटीज हो जाती है। ये ठीक हो जाती है बाद में, बट लेटर इन लाइफ अपियर होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास ये करीब 7 तरीके की डायबिटीज की फॉर्मेट है, लेकिन टाइप 2 इज द मोस्ट कॉमन इन आवर कंट्री। अबाउट 70% ऑफ पीपल अफेक्टेड फ्रॉम दिस। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा बताती हूँ कि इसमें पैनक्रियास इनफ इंसुलिन आइदर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या फिर खुद के जो सेल्स हैं बॉडी के, वो उसको ग्रेस्प नहीं कर पा रहे, इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो जा रहा है। तो ये जो रोल्स हैं ये इस चीज़ का इफेक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ में हेल्प हो। मैं अभी और वीडियोस के हम और बारे में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि क्या टाइप्स है और नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है इंसुलिन की। आई होप यू लाइक इट एंड